नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो यूपी जीके क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक इनमें से कौन थे साथियों? जल्दी से बताइएगा। तो ये थे बाबू शिव प्रसाद। कौन थे? बाबू शिव प्रसाद जो है ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। और इसमें से मदन मोहन मालवीय जो देख रहे हैं आप, तो ये किसके थे? ये वीएचयू के थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नौगढ़ बांध प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये नौगढ़ बांध, देखिए बांधों से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो बांधों को आप स्पेशल अलग से जाकर देखिएगा। वैसे हम कोशिश करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस ही कर लें। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कुछ बातों को, तो जाकर देखिएगा, और नहीं तो यहां पर देखिए। और सोच रहे हैं अभी कि आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी चलाई जाए, आप खास करके आपकी परीक्षा को ध्यान में रखें। तो देखते हैं कौन सा है ये नौगढ़ बांध, कहां पर है? तो ये साथियों है चंदौली जिले में है। और नौगढ़ देखकर सिद्धार्थनगर गलती से मत लगाइएगा। सिद्धार्थनगर जो है इसका मुख्यालय है नौगढ़। नौगढ़ जो है ये सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है। और यहीं से एक चावल को जीआई टैग दिया गया है। कौन सा है? काला नमक चावल। काला नमक चावल को जीआई टैग दिया गया है। और चंदौली से एक चावल को जीआई टैग दिया गया है। कौन सा है? तो ये है आदम चीनी चावल। आदम चीनी चावल। तो ये दोनों चावल याद रखेंगे। आदम चीनी चावल कहां से जीआई टैग दिया गया है? ये दिया गया चंदौली जिले से। और चंदौली जिले को हम किस रूप में जानते हैं? इसे चावल का कटोरा कहते हैं। चावल का कटोरा कहा जाता है चंदौली जिले को। ठीक, तो इसके लिए भी याद रखेंगे। और ये नौगढ़ बांध याद रखेंगे, कहां पर है? चंदौली में है। चंदौली में ये कर्मनाशा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर ये नौगढ़ बांध है, इसको याद रखेंगे। और चावल जो दोनों जीआई टैग दिया गया है, तो ये काला नमक बहुत बार पूछ चुका है, हो सकता है इसकी बारी होगी। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और महोबा में एक पक्षी विहार है, उसका नाम क्या है? विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहां पर है? ये महोबा में है। और महोबा किसके लिए जाना जाता है? ये पान प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। पान प्रसंस्करण, तो इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर उद्योग निदेशालय स्थित है? तो किस, अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले को हम उद्योग के रूप में जानते हैं? तो ये जानते हैं कानपुर को। और जो है कानपुर को किस रूप में जानते हैं? इसे हम चर्म नगरी के रूप में जानते हैं। चर्म उद्योग के लिए जानते हैं किसे? कानपुर को। और कानपुर को हम कहते हैं उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। मानचेस्टर इसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। और कानपुर को जो है उत्तर भारत की मानचेस्टर, साथ और क्या कहते हैं? राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है कानपुर को। और यहां पर कुछ संस्थान हैं, जैसे IIPR है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। और दूसरा है NSI, नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट। और एक चीज है, यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, ये चंद्रशेखर के नाम से कृषि विश्वविद्यालय है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? कानपुर में है। और यहीं पर है एक IIT भी है, IIT कानपुर। तो देखिए, जिस भी जिले से कुछ भी चर्चा चले तो उससे कोशिश किया करिए कि उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक चीजें हैं उसको भी साथ साथ आप याद रखिए। परीक्षा में पूछे या ना पूछे वो तो अलग बात हो जाती है, क्योंकि पूछता ही है, लेकिन आपको जानकारी भी होना चाहिए, ये भी आवश्यक बात है। तो ये निदेशालय, उद्योग निदेशालय कहां पर है? कानपुर में है, इसको याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, शारदा सागर बांध प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर है? तो शारदा सागर बांध जो है ये प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर है? तो ये पीलीभीत पर है। पीलीभीत में है। कहां पर है? पीलीभीत में है शारदा सागर बांध। और अगर इसकी नदी पूछे तो ये शारदा नदी पर ही है। इस पर है, शारदा नदी पर है ये कौन सा? शारदा सागर बांध कहां पर है? पीलीभीत में है। और जो है चित्रकूट में एक है, तो चित्रकूट में कौन है? ओहेन बांध है। ये ओहेन बांध है, किस नदी पर है? ये जो है ओहेन नदी पर है। तो इसको भी याद रखेंगे। और प्रयागराज में एक जलाशय है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा है? मेजा जलाशय है। ये है मेजा जलाशय। और प्रयागराज में अभी हाल ही में यहां पर क्या बनाया जा रहा है? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। यहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी कि तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। अब नदी में तैरते तैरते आप चाट और फुल्की खाने का लुत्फ उठा सकेंगे ठंडी ठंडी हवा के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहां पर होता है? तो जल्दी से उत्तर करेंगे कि कहां पर हिंदी साहित्य का सम्मेलन उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये होता है साथियों प्रयागराज में हिंदी साहित्य का सम्मेलन। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? प्रयागराज में। और जो है ये यहां से एक चीज आपको बतानी थी, क्या? प्रयागराज जंक्शन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। ये अपने उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। ये देश का पहला नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश का पहला है। देश का पहला मुंबई का नार्दर्न रेलवे स्टेशन है। और ये ईट राइट स्टेशन क्या होता है? ईट का मतलब तो आप समझेंगे खाने से, तो खाने से ही संबंधित है। यह FSSAI द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि इस स्टेशन पर या जहां भी ईट राइट स्टेशन ईट राइट के नाम से प्रमाणीकृत किया जाता है, तो वहां क्या बताया जाता है कि यहां पर जो भोजन मिल रहा है, खाने का सामान मिल रहा है, ये कैसा, इसकी गुणवत्ता उच्च है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। इसी आधार पर ये ईट राइट स्टेशन को बताया जाता है, घोषित किया जाता है। और नोएडा से थोड़ा सा जानते हैं, तो नोएडा को हम किस रूप में जानते हैं? फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में हम जानते हैं। और यहीं पर जो है अपने देश की पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। कहां से चलाई जाएगी? ये नोएडा से फिल्म सिटी तक ये पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के अंतर्गत गुजरने वाला प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये योजना महत्वपूर्ण है। कौन सा है? ये स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना। तो इससे क्या ढेर सारे हाईवेज बनाए जा रहे हैं और इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये है साथियों NH-19 यानी कि NH-19। ये जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत गुजरने वाला अपने उत्तर प्रदेश का पहला जो है ये राजमार्ग है। और इसके साथ क्या याद रखेंगे कि इसी को हम ये अपने उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला ये GT रोड है, ट्रंक नहीं, ग्रांड ट्रंक है। ये कौन सा है? ये ग्रांड ट्रंक है। ग्रांड ट्रंक यानी कि GT रोड जिसे आप बोलते हैं, GT रोड। ये किसको बोला जा रहा है? ये NH-19 जो है इसका ये भी नाम है GT रोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के किस जनपद से गुजरते हैं या काटते हैं? तो हमने आपको लगभग 100 बार से ज्यादा बता चुका होगा कि क्या कि ये पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे एक स्थान पर अपने यूपी में झांसी में काटते हैं। कहां पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं ये। और जो है झांसी में एक किला है, ओरछा का किला। ओरछा का किला। तो ये किला से खास बात क्या है? ये पूछा जाता है कि इसको बनवाया किसने था। तो इसको बनवाया था साथियों वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने इसको
बनवाया था, याद रखेंगे। और जो है झांसी में साथियों चारा अनुसंधान संस्थान है। कहां पर? ये झांसी में, तो इसे भी इसके साथ याद रखेंगे। और ये आपका गाजियाबाद जिला जो है ये अपने यूपी का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला है कौन सा? ये गाजियाबाद। और ये किस लिए अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। पूछ सकता है कि ये भी पूछ सकता है किस लिए जारी किया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो बजट से कुछ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो ये कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है सौर ऊर्जा के लिए? तो सौर ऊर्जा के लिए साथियों 317 करोड़ रुपए। कितने हैं? 317 करोड़ रुपए इसके लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इसका बजट दिया गया है सौर ऊर्जा नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में चल रही कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? तो ये कन्या सुमंगला योजना जो चल रही है अपने यूपी में, इसके लिए कितने प्रावधान है, यानी कि कितने रुपए बजट में प्रस्तावित इसके लिए पारित किए गए हैं? तो ये है 1050, यानी कि 1050 करोड़। ये करोड़ में है, गिनती ऐसे मत सोचिएगा, रुपए कितने बड़े बड़े हैं। ठीक, ऐसे बजट पढ़ेंगे तो कितना मजा आ जाएगा यार, ढेर सारे रुपए पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस की आवासीय भवनों हेतु कितने करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है? तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये जो यूपी पुलिस की आवासीय भवन बनते हैं उसके लिए कितना बजट दिया गया है? तो उसके लिए 1000 करोड़ रुपए। कितने? 1000 करोड़ रुपए इसके लिए। किसके लिए? यूपी पुलिस के आवासीय भवनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये जो है हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड किस जिले में है? तो ये साथियों है लखनऊ में हस्तशिल्प एवं विपणन विकास लिमिटेड। तो हस्तशिल्प क्या होते हैं? हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, ये हाथ से बनाए गए, जो हाथ से कुछ कलाकारी करके बनाए जाते हैं, यही हस्तशिल्प के अंतर्गत आते हैं। तो ये कहां पर है? लखनऊ में है, और लखनऊ के अलीगंज में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन भी कभी पूछ ले तो भी आप बताने में समर्थ रहिएगा कि कहां पर है, लखनऊ के अलीगंज में है। और जो है हरिदोई, अगर हरदोई को देखते हैं तो इसका प्राचीन नाम था हरिद्रोही। तो हमने कई बार देखा है कि ये परीक्षाओं में पूछा है कि हरदोई जो है, हरदोई का प्राचीन नाम क्या था? तो हरिद्रोही, से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये दुर्घटना बीमा के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? देखिए ये बजट के जो ढेर सारे रुपए हैं, ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। तो आपको याद करना है, ऐसे देख के भूल नहीं जाना है, इसको याद करना है, नोट करना है, कई बार देखना है एग्जाम में जाने से पहले, कोई सा भी टपक सकता है इसमें से। तो ये दुर्घटना के लिए 12 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में महिला सामर्थ्य योजना हेतु कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो महिलाओं को सामर्थ्य बनाया जाएगा, सामर्थ्य बनाया जाएगा, समर्थ बनाया जाएगा। तो इसके लिए कितने रुपए का बजट का प्रावधान है? तो ये 63 करोड़, इतना 63 करोड़ का बजट के प्रावधान है महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए, सामर्थ्य योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी प्रदेश के किस स्थान पर है? तो प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी कहां पर है अपने यूपी में? तो ये जो है राजधानी लखनऊ में है प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, इसे भी याद रखेंगे। देखिए राजधानी में ढेर सारी संस्थाएं हैं, तो कुछ कुछ लिंक करके आप याद किए रहेंगे, और अगर बिल्कुल नहीं याद है तो थोड़ा सा इलिमिनेट करके लगा सकते हैं कि लखनऊ में होगा। ये थोड़ा सा जुगाड़ टेक्निक है। और जो है थोड़ा सा आज वाराणसी के बारे में पढ़ते हैं। तो वाराणसी में आप, वाराणसी से क्या आप समझेंगे, यहां से क्या बताएं आपको? टीबी समिट हुआ था यहाँ पर वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। कहां पर? वाराणसी में।
और जो है वाराणसी को टेंट सिटी के रूप में बनाया गया है। और कुछ बातें यहां से, तो यहां पर जो है हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी कहां से? बनारस से। और यहां से एक क्रूज चलाया गया, किस नाम से? गंगा विलास क्रूज। ये क्रूज चलाया गया गंगा विलास क्रूज। और जो है इससे थोड़ी सी बातें ये है कि ये कितनी यात्रा तय करेगा, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा गंगा विलास क्रूज। और कितने राज्यों से होकर जाएगा, तो ये जो है 5 राज्यों का सफर करेगा। 5 राज्यों से होते हुए ये गंगा से ब्रह्मपुत्रा नदी तक जाएगा। और वाराणसी से एक बात और याद करेंगे, क्या याद करेंगे? यहां से करंट का क्वेश्चन है कि यहां पर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम। तो इससे खास बात क्या है कि इसका मंत्रालय थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि इसका मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय, जिसने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को आयोजित किया था। और आप क्या लगाएंगे, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप संस्कृत मंत्रालय लगाएंगे, कल्चर मिनिस्ट्री। तो ये है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है काशी तमिल संगमम कार्यक्रम। और इसी नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई है। दोनों बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने रोपवे सेवा को विकसित करने के लिए कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया है? तो ये रोपवे सेवा जो है शुरू करने के लिए कितना, तो 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए रोपवे सेवा, ये एक पॉइंट से एक छोर से दूसरे छोर केबल लगे होते हैं, और ये छोटे छोटे बक्से में आदमी सीट लगी होती है, तो आप हवा में ऐसे जाते हैं, मतलब तार से ही जाते हैं, और किसी चीज का कनेक्शन नहीं होता है, एक तरफ ये खंभा और बीच में वो, ठीक। और ये खासकर कहां पर किया जाता है? टूरिस्ट प्लेस पे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का बजट प्रावधान किया है? तो कुशीनगर में पहले से एक है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, और दूसरा कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है? तो महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो उसके लिए बजट कितना, पैसा कितना दिया गया है, या इसके लिए कितना प्रस्तावित है? तो 50 करोड़ रुपए में ये बनने के लिए बोला गया, कितने में बन के तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये दलित प्रेरणा स्थल कहां पर है साथियों? तो ये दोनों जिलों में है, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर। तो इसी वाला सही हो जाएगा, उपरयुक्त दोनों सही है इसमें, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई घाट मेला प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो ढाई घाट मेला जो है ये प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये साथियों लगता है शाहजहांपुर में। कहां पर लगता है? शाहजहांपुर में लगता है ढाई घाट मेला। और आगरा में कौन सा मेला लगता है? तो यहां पर सुलह ए कुल मेला। कौन सा मेला? सुलह ए कुल। और एक उत्सव यहां पर मनाया जाता है, राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव। और ये सुलह ए कुल मेला जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां दोनों समुदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये अगर पूछा जाए किसके द्वारा शुरू कराया गया था, तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा, अकबर के द्वारा सुलह ए कुल मेला। तो मेले की बात है तो मेरठ में कौन सा लगता है? नौचंदी मेला। मेरठ में कौन सा मेला लगता है? नौचंदी मेला। और इस मेले के नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। क्या पता कभी प्रश्न बनाकर पूछ ले कि किस मेले के नाम से एक ट्रेन चलाई गई है, तो ऑप्शन में मेला देगा या ट्रेन का नाम देगा, तो ऐसे कुछ जिले का नाम पूछ लेगा, तो ध्यान रखेंगे। और जो है सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है? तो यहां पर शाकंभरी देवी मेला लगता है।
शाकंभरी देवी मेला, क्योंकि यहां पर एक शाकंभरी देवी मंदिर है, तो उसी के नाम पर सहारनपुर में एक मेला लगता है, शाकंभरी देवी मेला। और सहारनपुर से एक चीज और याद रखेंगे, यहां पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है? ये सहारनपुर में है। और सहारनपुर साथियों इसलिए ये आम निर्यात जोन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? आम निर्यात जोन के लिए। आम निर्यात जोन के रूप में सहारनपुर और लखनऊ 2 जिले जाने जाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो थारू जनजाति अपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विशाल जनजाति है, तो इसका संबंध किस जनजाति से माना जाता है कि ये अपना किस वंश से इसका संबंध रहा है? तो ये कीरत वंश या किरात वंश से अपने आप को मानते हैं। कौन? थारू जनजाति के लोग। और इनके लिए एक विश्वविद्यालय बनाया गया है, थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय। ये कहां पर बनाया गया है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में बनाया गया है। लखीमपुर खीरी जिले में थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। और जो है ये थारू जनजाति किस वंश से आती है? ये किरात वंश से आती है। और अपने यूपी में सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है? तो ये है सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, घड़ा लोक नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये घड़ा लोक नृत्य कहां पर किया जाता है साथियों? इनमें से तो घड़ा लोक नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कहां पर? ब्रज क्षेत्र में घड़ा लोक नृत्य किया जाता है। और अवध में जो है एक नृत्य किया जाता है, मयूर नृत्य। मयूर नृत्य तो इसमें क्या होता है? इसमें मोर के पंख लगाकर अपने सर में तो जो है नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में, यानी कि जो है बाहर के नहीं, घरेलू अपने देश के ही लोग को आकर्षित करने में अपने उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तो इसका पहला स्थान है साथियों। ध्यान रखेंगे कि टूरिज्म में अपना उत्तर प्रदेश का पूरे देश में पहला स्थान है घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बरुआ सागर झील जो है कहां पर है? तो ये है झांसी में है बरुआ सागर झील। कहां पर है? झांसी में है बरुआ सागर झील। और जो है आगरा में एक है कीठम ताल। कीठम ताल। और अयोध्या में दरवन झील। अयोध्या में कौन सी झील है? दरवन झील है। और जो है वाराणसी में है कछुआ झील। कछुआ झील कहां पर है? ये वाराणसी में है। और लखनऊ में है करेला झील। करेला झील कहां पर है? लखनऊ में। और एक झील है यहां पर इटौंजा झील। इटौंजा झील ये भी कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। और कानपुर में एक झील है। कानपुर में कौन सी झील है? ये है बल्हापारा झील। बल्हापारा झील ये कानपुर में है। और बलिया में एक झील है, बलिया। बलिया तो बलिया में एक है ये सुरहा ताल। सुरहा ताल झील कहां पर है? ये बलिया में है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। ठीक, तो साथियों प्रश्न आज इतने ही थे। इतने ही को ही आप रिवाइज करिएगा, देखिएगा और शेयर करिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ढेर सारा प्यार बांटेंगे सब्सक्राइब करके। ठीक, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।